बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही सच्ची और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से ज़मीन पे उतरने तक का मुकम्मल वाक़या बयान करेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले दुनिया में भेजा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अब्बुल बशर यानी कि सब इंसानों का बाप कहा जाता है। दुनिया में जितने भी इंसान शुरू से आखिर तक आ चुके हैं या आएंगे, सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, इसीलिए इन्हें आदमी कहा जाता है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का इरादा किया और फरिश्तों से अर्ज किया, मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, उस वक्त ज़मीन में जिन्नात रहा करते थे और इब्लीस की बादशाहत से। लिहाजा आपके बारे में कुछ बताने से पहले शैतान इब्लीस का जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि इस वाक़या का शैतान से गहरा ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला ने इस मखलूक को बहुत ही खूबसूरत बनाया था और शराफ़त और बुजुर्गी से भी नवाजा था। अल्लाह ताला ने इब्लीस को ज़मीन और आसमान की बादशाहत अता फरमाई थी। इसके अलावा उसको जन्नत की पहरेदारी से भी नवाजा था, लेकिन इब्लीस ने अल्लाह ताला के सामने तकब्बुर किया और खुदाई का दावा कर बैठा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसको अपनी बारगाह से निकाल दिया और उसको शैतान में बदल दिया, उसकी शक्ल बिगाड़ दी और सारी रुतबे जो अल्लाह ताला ने उसे अता फरमाए थे छीन लिए। उस पर अपनी लानत फरमाई, उसको अपने आसमानों से निकाल दिया और आखिरत में उसका और उसकी पैरवी करने वालों का ठिकाना जहन्नम करार दिया। दोस्तों, जानते हैं शैतान इब्लीस कौन था? इब्लीस फरिश्तों का सरदार था और जन्नत के बागों की देखभाल करता था। उसको दुनिया और आसमान दोनों की बादशाहत दी गई थी। फरिश्तों का एक कबीला जिन्नात से ताल्लुक़ रखता था, इब्लीस उन्हीं में से था। इस कबीले के फरिश्तों को आग की गर्म लौ से पैदा किया गया था। ये लोग शोले की तरह नज़र नहीं आती थी, बल्कि महसूस की जाती थी और सारी गर्मी इसी में होती थी। अल्लाह ताला ने इस कबीले के अलावा बाकी सब फरिश्तों को नूर से पैदा फरमाया था। इब्लीस का नाम हारिस था। दूसरी रिवायत में अजाजिल भी आया है और ये जन्नत की पहरेदारों में से था। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और उनमें जो कहे मैं अल्लाह के सिवा माबूद हूँ, तो उसे हम जहन्नम की सज़ा देंगे। हम ऐसे ही सज़ा दिया करते हैं सितमगारों को। फरिश्तों में सबसे पहले जिसने ये बात कही कि अल्लाह की बजाय मैं माबूद हूँ, वो इब्लीस लईन है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो सब के सब सजदे में गिर गए, लेकिन सिवाय इब्लीस के। मुनकिर हुआ, गुरूर किया और काफुर हो गया। आखिर इब्लीस को ऐसा घमंड क्यों हुआ कि उसने ना सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार किया, बल्कि खुदाई का दावा भी कर बैठा। जमीन पर इंसान की तख्लीक से पहले जिन्नात आबाद थे। एक बार उन्होंने जमीन पर फसाद फैलाया, एक दूसरे को कत्ल किया और खून बहाया। अल्लाह ताला ने इनकी फसाद को ख़त्म करने के लिए इब्लीस को फरिश्तों की एक गिरोह के साथ भेजा। ये वही गिरोह था जिसको जिन कहा जाता है। इब्लीस ने और उन फरिश्तों की गिरोह ने इनसे जंग की और इन्हें जंजीरों और दूर दराज पहाड़ों में धकेल दिया। इस कारनामे के बाद इब्लीस ने गुरूर पैदा हो गया। अल्लाह ताला ने उसके गुरूर को जान गया, लेकिन फरिश्ते ना जान सके। इब्लीस आसमानी दुनिया, जमीन और उसके दरमियान सब इलाके का बादशाह था और साथ ही साथ जन्नत की हिफाजत का भी जिम्मेदार था। इब्लीस अल्लाह ताला की बहुत इबादत किया करता था और उसने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाता था। इस वजह से वो खुद पसंदीदा शिकार हो गया और अपने आप को बहुत बड़ा और ऊंची मर्तबे वाला समझने लगा, और आखिरकार उसने अल्लाह ताला के सामने अपने घमंड को जाहिर कर दिया। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करे। सब ने हुक्म की तामील की, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया और अल्लाह ताला की नाफरमानी की। अल्लाह ताला तमाम ये जानता है कि इब्लीस से सवाल किया,
तुझे किस चीज ने आदम को सजदा करने से रोका? उसने जवाब दिया, तूने मुझे आग और आदम को मिट्टी से पैदा किया है। शैतान का जवाब तकब्बुर और जहालत वाला था। अल्लाह ताला इस पर गजबनाक हुआ और इब्लीस को अपनी रहमत से निकाल दिया और लानत की तोक उसकी गर्दन में डाल दी। शैतान ने तौबा और इस्तगफार करने की बजाय अल्लाह ताला से खुली बगावत कर दी और क़यामत तक के लिए आदम अलैहिस्सलाम की नस्लों को बहकाने के लिए मोहलत मांग ली। अल्लाह ताला के इल्म और हिकमत का यही तकाजा था कि औलादे आदम की आजमाइश की जाए, लिहाजा शैतान की दरख्वास्त मंजूर की गई, उसको लंबी उम्र अता की गई और साथ में वो सामान भी जो नस्ल आदम को गुमराह करने के लिए चाहिए थी। अब जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई। अल्लाह हर काम पर कादिर है। वो चाहे तो पलक झपकते ही तमाम जहानों को पैदा कर सकता है, लेकिन इस दुनिया और इंसानों की तख्लीक उसने कई मरहलों में की। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों से फरमाया, बेशक मैं बनाने वाला हूँ जमीन में अपना एक नाइब। उन्होंने कहा, तू उन्हें नाइब बनाएगा जो वहाँ फसाद करेंगी और खून बहाएंगी, और हम तेरी हम्द के साथ तेरी तस्वीर बयान करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। फरमाया, बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। दोस्तों, फरिश्तों ने ऐसा इसलिए कहा, सबसे पहले जमीन पर रहने वाले जिन्हों ने फसाद बर्पा किया था, खून बहाया था और अल्लाह की नाफरमानी की थी, लिहाजा अब जो खलीफा बनेगा वो भी ऐसा ही करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। दोस्तों, ये बात याद रखनी चाहिए कि फरिश्तों का ये कहना एतराज़ के तौर पर नहीं था और ना ही आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद से हसद के तौर पर था, क्योंकि कुरान मजीद के मुताबिक फरिश्ते वो बात नहीं कहते जिसको कहने या पूछने की उन्हें इजाज़त ना हो। लिहाजा जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाना चाहा तो फरमाया, सारी ज़मीन से मिट्टी लाई जाए और आदम अलैहिस्सलाम के लिए लेसदार चिपकने वाली मिट्टी आसमान की तरफ बुलंद की गई। पहले ये मिट्टी गाड़ी की शक्ल में थी, फिर इसमें खमीर उठ गया, लिहाजा इस लेसदार और चिपकने वाली मिट्टी से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला अपने मुबारक हाथों से बनाया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा किया। फरमाया, जिसको तमाम ज़मीन से लिया गया था। इस तरह कई जगह की मिट्टी इस्तेमाल होने की वजह से इंसान अलग अलग रंग जैसे गोरे, काले या सांवले, अलग अलग आदतों से जैसे खुश मिजाज, बद मिजाज और अलग खसरतों जैसे नेक और बद के होते हैं। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि इंसान को 3 तरह की मिट्टी से पैदा किया गया है। नंबर 1 सरसाद, नंबर 2 हमार, नंबर 3 लाजिम। लाजिब से मुराद बेहतरीन और उम्दा मिट्टी से है। हम्मा से मुराद कीचड़ और सलसार से मुराद ऐसी मिट्टी जिसे कूट कर बारीक किया गया हो, यानी ऐसी खुश मिट्टी जो खनखनाती हो। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से ज़मीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया। वो मिट्टी आसमान की तरफ ले जाई गई और लेसदार मिट्टी 3 लाजिब से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, जो इससे पहले बदबूदार मिट्टी हम्मा की शक्ल में थी और इससे पहले वो खुश मिस्ती तुराब थी। जैसा कि कुरान मजीद ने अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने इंसान को सड़ी हुई मिट्टी से सूखे गाड़े से बनाया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से बनाया। पहले मिट्टी को गाड़े में तब्दील किया, फिर इसको मिलाकर गूंदा गया, फिर आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया गया और इस पुतले को 40 दिन तक इसी तरह रहने दिया। फरिश्ते इनको देखने के लिए आते थे। इब्लीस भी अपने पैर से इस पुतले को ठोकर मारता और कहता, अगर मैं तुझ पर गालिब आ गया तो तुझे हलाक कर दूंगा, अगर तू मेरा हाकिम बन गया तो मैं तेरी नाफरमानी करूंगा। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया और उसको 40 दिन तक इसी तरह रहने दिया। जब वो मिट्टी बिना बकाए मजबूत हो गई और सूख कर टिकरे की तरह आवाज करने लग गई और जब ये पुतला पक्का हो गया तो अल्लाह ताला ने इसमें रूह फूकने का इरादा फरमाया। पुतले को फरिश्तों के सामने पेश करके फरमाया, जब मैं इसमें रूह फूक दूं तो तुम इसके सामने सजदे में गिर जाना।
रिवायतों में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की लंबाई 7 हाथ यानी कि 7 मीटर थी और चौड़ाई 60 हाथ यानी कि 7 मीटर थी, और जन्नत में जाने वाले हर शख्स की लंबाई और चौड़ाई भी यही होगी। फिर जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिस्म में रूह फूकी तो वो शेर की तरफ से जिस्म में दाखिल हो गई, जिसकी वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। तो फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कह दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर अल्लाह ने कहा, रहमकुल्लाह रब्बिका, यानी कि तुम्हारा रब तुम पर रहम करे। जब रूह आंखों में दाखिल हुई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत के फल और मेवों को देखा। रूह जब पेट में पहुंची तो खाने की ख्वाहिश पैदा हुई, तो आदम अलैहिस्सलाम ने पैरों और टांगों में रूह पहुंचने से पहले ही उन फलों को और मेवों की तरफ टूट पड़े। कुरान पाक में जल्दबाजी का इशारा करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक इंसान जल्दबाज है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम की जिस्म में रूह फूकी तो वो सिर की तरफ से जिस्म में दाखिल हुई, और जिस्म के जिस हिस्से में पहुंचती वो गोश्त और खून में तब्दील हो जाता। जब रूह नाफ की जगह पहुंची तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने जिस्म को देखा तो जिस्म बहुत खूबसूरत मालूम हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उठना चाहा तो उठ ना सके। फिर जब तमाम जिस्म में रूह फैल गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, यानी कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। ये कहा, ये अल्लाह ताला की वजह से इल्म की तरफ से था। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, अल्लाह तुझ पर रहम करे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया और तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। तमाम छोटी और बड़ी चीज़ों के नाम, जाती और सिफाती दोनों तरह के नाम सिखाए, और तमाम कामों के नाम जैसे इब्ने अब्बास का कौल है गूंज का नाम भी सिखाया। अल्लाह ताला ने एक खास इल्म के जरिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर फजीलत दी। ये वाक़या फरिश्तों के सजदा करने के बाद का है। जब अल्लाह ताला ने इन चीज़ों के नाम सिखा दिए, फरिश्तों के सामने पेश कर दिया, तो फरमाया, अगर तुम अपनी कौल में सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों ने ये सुनते ही अल्लाह ताला की बड़ाई और पाकीज़गी और अपने इल्म की कमी का बयान किया और कहा, हमें तो एक खुदावंद इतना ही इल्म है जितना कि तूने हमें दिया, और तमाम चीज़ों का जानने वाला परवरदिगार तू ही है। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा, इन चीज़ों के नाम बता दो। फिर आपने तमाम चीज़ों के नाम सही सही बता दिए। इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बदतरी फरिश्तों पर जाहिर हो गई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हर खुली और छुपी का जानने वाला मैं ही हूँ। मतलब ये कि इब्लिस के दिल में छुपे तकब्बुर को मैं ही जानता हूँ, और फरिश्तों ने जान लिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म और फजीलत के जरिए हम पर फजीलत और बदतरी दी गई है। हजरत हव्वा की पैदाइश कैसे हुई? जब फरिश्तों के सामने इब्लिस का घमंड जाहिर हो गया और उसने घमंड और सरकशी पर कमर बांध ली, तो अल्लाह ताला ने उस पर लानत की और आसमान और ज़मीन की हुकूमत उससे छीन ली और जन्नत की पहरेदारी से भी हटा दिया और फरमाया, तू मरदूद है, तू जन्नत से निकल जा, अब क़यामत तक के लिए तुझ पर लानत है। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का हुक्म दिया और उनको ऊन डाल दी, यानी कि उन पर नींद तारी हो गई। फिर इनकी बाएं पसली में से एक पसली लेकर हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब सो के उठे तो अपने सिरहन ने एक औरत को खड़ा देखा। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? कहा, मैं एक औरत हूँ। फिर पूछा, किस लिए पैदा की गई हो? वो कहने लगी, ताकि तुम मुझसे सुकून हासिल कर सको। जब फरिश्तों को खबर हुई, वो इस औरत को देखने आए और कहा, ए आदम, इसका नाम क्या है? आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हव्वा। उन्होंने फिर पूछा, ये नाम क्यों रखा? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इसलिए कि
یہ حی یعنی کہ زندہ انسان سے پیدا کی گئی ہے، اس لیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب دل کھول کر کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا اور انہیں ہر طرح کی آزادی عطا فرمائی سوائے ایک درخت کے پاس جانے کے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس درخت کے پاس جانے سے اپنے آپ کو روکے رکھا، پھر ان کے دل میں شیطان نے بس بسا ڈالا اور آخر کار دونوں سے وہ خطا ہو گئی جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے تو شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے سے پھسلایا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا اور ہم نے فرما دیا تم سب نیچے جاؤ۔ اب یہ پھل کھانا ہی شروع کیا تھا کہ جنتی لباس اتر گیا اور وہ ان دونوں پتوں سے اپنا جسم ڈھانپتے اور شرمندہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کیا تم مجھ سے بھاگتے ہو؟ عرض کیا نہیں اے میرے رب نہیں، بلکہ تجھ سے شرم کی وجہ سے بھاگ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اے آدم کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہ کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فوراً اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور ندامت سے عرض کرنے لگے اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر آپ نے اپنے فضل اور کرم سے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ یعنی کہ نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو سب کے دلوں کے حال کو جانتا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کی کیفیت کو اچھی طریقے سے جانتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو معاف کر دیا، لیکن اللہ کو آئندہ کے لیے دنیا کو آباد کرنا تھا اور نسل انسانی کو بڑھانا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو حکم دیا تم زمین میں اتر جاؤ اور وہیں پر رہو اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ہند کی زمین پر اتارا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آب و ہوا کے اعتبار سے ہند ایک بہترین جگہ ہے، اس لیے آدم علیہ السلام کو وہیں اتارا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ یعنی کہ عرب میں اتارا گیا، جس جگہ پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے ایک دوسرے کو پہچانا اسے عرفات نام دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پہلے ایک پہاڑ کی چوٹی کی طرف اتارا گیا، پھر اس کے دامن کی طرف اتارا گیا اور زمین پر موجود تمام مخلوق جیسے جن جانور پرندے وغیرہ کا مالک بنایا گیا۔ جب آپ پہاڑ کی چوٹی کی طرف سے نیچے اترے تو فرشتوں کی مناجات آواز جو آپ پہاڑ کی چوٹی سے سنتے تھے آنا بند ہو گئی۔ جب آپ نے زمین کی طرف نگاہ اٹھائی تو دور تک پھیلی ہوئی زمین کے علاوہ کچھ نہیں نظر آیا اور اپنے سوا وہاں کسی کو نہ پایا تو آدم علیہ السلام نے بڑی بےعزت اور اکیلا پن محسوس کیا اور کہنے لگے اے میرے رب کیا میرے سوا آپ کی زمین کو آباد کرنے والا کوئی نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ان قریب میں تمہاری اولاد پیدا کروں گا جو میری تسبیح اور حمد و ثنا کریں گی، یعنی کہ میرا ذکر کریں گی، تعریف بیان کریں گی، اور ایسا گھر بناؤں گا جسے میری یاد میں بنایا جائے گا اور اسے بزرگی اور بڑائی کے ساتھ خاص کر اپنے نام کے ساتھ فضیلت دوں گا اور اس کا نام خانہ کعبہ رکھوں گا اور پھر اس پر اپنی صفات اور جمال کا صفات ڈال کر قافل گرمت یعنی کہ عزت والا اور یمن والا بناؤں گا۔ جس شخص نے اس کی گرمت کا خیال رکھا وہ میرے نزدیک قابل احترام ہے۔ پھر اس کی طرف اونٹ یا دوسری سواریوں پر سوار ہو کر دور دراز سے دور میں لپٹے ہوئے لوگ آئیں گے جو للچتے ہوئے لبیک پڑھیں گے اور روتے ہوئے آنسو بہائیں گے۔ وہ اونچی آواز سے تکبیر کہیں گے، لہٰذا جو صرف میرے گھر کی طرف آنے کا ارادہ رکھے وہ میرا ملاقاتی ہے، کیونکہ وہ میری زیارت کرنے آیا ہے اور وہ میرا مہمان ہے۔ میری کریم ذات پر فرض ہے
کہ میں اپنے مہمان کی بخشش کروں اور اس کی ضرورت کو پورا کروں جب تک تم زندہ رہو گے کو آباد رکھو گے۔ اس کے بعد تمہاری اولاد میں سے بہت سے نبی، امتیں اور قومیں ہوں گی جو ہر زمانے میں اسے آباد کریں گی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا وہ خانہ کعبہ جائے جو زمین پر ان کے لیے اتارا گیا ہے اور اس کا طواف کرے جیسا کہ عرش پر فرشتوں کو کرتے دیکھا ہے۔ اس وقت کعبہ ایک یاقوت اور موتی کی شکل میں تھا۔ بعد میں جب نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کے سیلاب کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا۔ بعد میں انہی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرو۔ روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند سے باہر نکلے اور اس گھر کو جانے کا ارادہ کیا اور خانہ کعبہ پہنچ کر اس کا طواف کیا، حج کے سب ارکان ادا کیے۔ اس کے بعد عرفات کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، پھر مصطلفہ میں ایک دوسرے کے قریب ہوئے، پھر دونوں ہند کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آ کر اپنے رہنے کی ایک غار بنائی۔ ابن ابی حاتم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو گیہواں رنگ کا، لمبے قد کا اور زیادہ بالوں والا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے ان کو یہ چیزیں بتائی جو ان کے لباس کی ضرورتوں کو پورا کرے گی۔ روایت ہے کہ یہ لباس بیر کی گیہوں اور درندوں کے کھال سے بنایا ہوا تھا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ لباس تو ان کی اولاد نے پہنا تھا۔ ان کا لباس تو جنت کے وہی پتے تھے جو جنت سے اترتے وقت اپنے جسم پر لپیٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ہونے والی پیدا تمام اولاد کو وادی نعمان یعنی کہ الفات کے میدان پر عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے الفات کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا ہونے والی اولاد کو نکالا اور اپنے سامنے چیٹیوں کی طرح پھیلا دیا۔ اس کے بعد ان سے وعدہ لیا گیا اور فرمایا استو ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا بلا یعنی کیوں نہیں، اور اسی دن قلم نے قیامت تک ہونے والی سب باتوں کو لکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پشت پر دائنا ہاتھ پھیرا اور ان سے ان کی اولاد کو نکالا اور فرمایا میں نے جنت کو ان کے لیے اور ان کو جنت حاصل کرنے والے اعمال کرنے کے لیے بنایا ہے۔ دوبارہ آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان سے ان کی اولاد کو نکالا کہ میں نے دوزخ کو ان کے لیے اور ان کو دوزخ حاصل کرنے والے اعمال کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے جنتی اعمال کرواتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنت والے اعمال پر ہی مر جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ جب کسی کو دوزخ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے دوزخ حاصل کروانے والے کام کرواتا ہے، یہاں تک کہ وہ دوزخ والے اعمال کے لیے مر جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی علماء کی الگ الگ رائے ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر بھیجنے سے پہلے ہی نکالا تھا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ عرفات کے میدان میں نکالا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کے ساتھ جنت کی ہوا تھی جو جنت کی درختوں اور وادیوں سے جڑی تھی، لہٰذا دنیا میں خوشبو جنت کی ہوا کی وجہ سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو حضرت اسود آپ کے ساتھ تھا۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی کہ لاٹھی بھی تھی جو جنت کی پیڑ کے ریحان سے بنی ہوئی تھی۔ اس کی لمبائی 10 گز یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھی۔ ان چیزوں کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اتاری گئی تھی، جیسے پیڑوں سے نکلنے والا گوند، لوہے کی سیل، ہتھوڑا اور لوہے کا چمٹا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب پہاڑ پر اترے تو اس پر لوہے کی ایک ساکھ اگی ہوئی تھی، لہٰذا آپ ہتھوڑے سے اسے توڑنے لگے اور فرمایا یہ ہتھوڑا اسی کی جن کا معلوم ہوتا ہے۔
वो लोहे की साख पुरानी कमज़ोर हो गई थी। जब आपने आग जलाई थी तो वो पिघल गई। फिर आपने उससे छुरी बनाई। इसके साथ आपने बहुत से काम किए। इसके बाद आपने तंदूर बनाया। कहा जाता है ये वही तंदूर था जो नूह अलैहिस्सलाम को विरासत में मिला था और तूफ़ानी नूह के वक़्त ये तंदूर उबला था। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपके सर पर जन्नती पत्तों का एक ताज था। कुछ वक्त के बाद ये पत्ते सूख कर गिर गए और इधर-उधर बिखर गए, जिससे ज़मीन पर तमाम चीज़ें उग गई। जब आप जन्नत से तशरीफ़ लाए और एक पहाड़ पर उतरे तो आपके साथ जन्नती पेड़ों के पत्ते थे। उन्होंने उस पत्तों को उस पहाड़ पर बिखेर दिए, लिहाजा तमाम पाकीज़ा फल और मेवे वगैरह हिंद में इसी वजह से मिलते हैं। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला तो उन्हें जन्नती फल रास्ते के लिए दिए और उनकी खूबियाँ भी बताई। इसलिए दुनिया के तमाम फल जन्नत के फलों से ताल्लुक़ रखते हैं। बस फ़र्क ये है कि जन्नत के फल सड़ते नहीं हैं और दुनिया के फल सड़ जाते हैं। सारी रिवायतों की रोशनी में ये नतीजा निकलता है कि तमाम पाकीज़ा चीज़ों की असल जन्नती पत्ते हैं जो आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ लाए थे। चूँकि आपको हिंद में उतारा गया था इसलिए हर तरह का फल यहाँ मिलता है। जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, खूब आराम से रहते थे और जन्नत के फल खाते थे। लेकिन जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो भूख महसूस हुई और उन्होंने अपने रब से खाना तलब किया। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम गेहूं की एक थैली लेकर हाजिर हुए और 7 दाने आपके हाथ पर रखे, आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो वही चीज़ है जो जन्नत से निकाली जाने की सबब थी। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, इसका मैं क्या करूं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, इसे ज़मीन पर फैला दो। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर अल्लाह ताला ने एक वक्त में उसे उगा दिया और यही तरीका ज़मीन में बीज डालने का इनकी औलाद में जारी हुआ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, फसल काटो। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर कहा, फूंक मार के भूसे को उड़ा दो। फिर फूंक मार कर आपने भूसे को उड़ा दिया और सिर्फ दाने रह गए। वो करीब पत्थर के पास आए और एक को दूसरे से लगड़ा और एक को दूसरे पर रखा और आदम अलैहिस्सलाम से गेहूं से इस पत्थर पर रख के पीसने को कहा। फिर आपने इसको पीसा। इसी तरह से आपको आटे को गूंदना बताया गया। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम एक पत्थर और लोहा लाए और उसको आपस में लगड़ा तो आग पैदा हो गई। आग जलने लगी। आग जलाने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म के मुताबिक आग पर रोटी पकाई। ये सबसे पहले रोटी थी जो तैयार हुई। इस तरह अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बाकायदा खेती का तरीका सिखाया और लोहे से इस्तेमाल की चीज़ें का हुनर भी सिखाया। इब्ने इसाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि आदम अलैहिस्सलाम की कुल 40 औलादें थी जो 20 हमल से पैदा हुई। आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ जो भी लड़का पैदा होता था उसके साथ एक लड़की पैदा होती थी। पहले हमल से पैदा हुए बच्चों के साथ दूसरे हमल के बच्चों के साथ निकाह कर दिया जाता था और फिर इसी तरीके से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलादों की औलादें पैदा होने लगी और फिर इसी तरीके से ये दुनिया आबाद होती चली गई। तो दोस्तों ये था आज का वाक़या। दोस्तों अगर वाक़या पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना और इसी तरह की सच्ची और दिलचस्प वाक़या सुनने के लिए हमारे चैनल जन्नतुल फिरदौस को सब्सक्राइब करिए।